Well, it is a basic question in all of our mind. For example, this is the surface of earth, and here we have two objects. This is a ball of, let's say, 500 grams, and here it is a leaf having more surface area comparative to the ball and of 10 grams. So if we will free fall them, obviously the ball will take less time comparative to the leaf to come and reach on the surface. But इसमें ऐसा इसलिए होता है because of the presence of the air particles, presence of air in atmosphere. यहाँ पर जो बॉल है वो हवा को चीरते हुए नीचे जाती है. यहाँ पर इसका मास ज़्यादा है, इसके कारण ये आसानी से हवा को चीरते हुए जल्दी नीचे पहुँच जाती है कंपेरेटिव टू द लीफ, जिसका कि सरफेस एरिया ज़्यादा है बजाय उसके मास के जो कि कम है, और इसलिए हवा का इस पर ज़्यादा प्रभाव रहता है. और ये ऐसा स्विंग करते हुए easily taking time, then it reaches here on the surface. तो ये हो गई अर्थ सरफेस की बात जहाँ एयर प्रेजेंस है. इसलिए वी कैन से ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैविंग मोर सरफेस एरिया और लेस मास takes time to reach to the earth surface comparative to the object having more mass. Now let's talk about the case of vacuum. For example, this is the surface of moon. Again we have same case. This is the ball of 500 grams, and again we have the same feather having more surface area, but its mass is 10 gram. So here no air particle, nothing is present. It is a fully vacuum place, completely vacuum. So here what happens, here both the object reaches on the earth's surface at the same time. At the same time both reaches, because here is no any effect on these both object of air or any other particle. They find no obstacle. बट फिर भी ऐसा क्यों होता है भाई? देखो ये सरफेस है मून का और ये दोनों इस हाइट पे है. इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द लीफ, और मास ज़्यादा है. ग्रेविटी तो लगा ही रहे हैं, ग्रेविटी तो फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, बट यहाँ पर वैक्यूम प्रेजेंट है, नो एयर पार्टिकल इज प्रेजेंट. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों पे लग रही है. पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh विच डिपेंड्स ऑन मास. तो दोनों का कुछ ना कुछ मास है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो दोनों पे एनर्जी लग रही है. यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर एनर्जी कम लग रही है. यहाँ पर एनर्जी से कहने का मतलब है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है. अर्थ इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और इसको कम अट्रैक्ट कर रही है. इस पर एनर्जी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू द लीफ. तो ये भी तो एक फैक्टर हो सकता था कि यहाँ पर भी वैक्यूम के प्रेजेंस होने पर भी बॉल जल्दी गिर सकती थी कंपेरेटिव टू द लीफ. बट फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास. तो ये जो रेशियो है ना, ये दोनों लीफ और बॉल में सेम है. यहाँ पर बॉल की केस में, इन केस ऑफ द बॉल, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है पर मास भी तो ज़्यादा है. इन द केस ऑफ लीफ यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी वही फॉर्मूला है
फोर्स अपॉन मास, यहाँ पे चाहे फोर्स कम लग रहा है पर मास भी कम ही है, तो इसलिए इन दोनों का आउटपुट रेशियो सेम निकल के आता है। और जो कि है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है इन दोनों का सेम रेशियो, इसलिए एक्सेलरेशन सेम होता है। एक्सेलरेशन सेम होता है तो इसलिए दोनों एट द सेम टाइम दे बोथ रीचेस ऑन द सरफेस, बट द केस शुड बी दैट वैक्यूम शुड बी प्रेजेंट। वैक्यूम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, सॉरी नॉट एटमॉस्फेयर बट स्पेस में वैक्यूम होना चाहिए, तभी ये केस काम करेगा। और इससे पता चलता है कि दोनों केस में जब एक्सेलरेशन सेम है तो इसी के कारण दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम एक्सेलरेशन को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। हमें तो स्पीड देखनी है ना, स्पीड से तो पता चलेगा कि कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन टाइम लेके पहुंचेगा। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो देर में पहुंचेगा। पर स्पीड क्यों नहीं देख रहे हम, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, ग्रेविटी कंटिन्यूस वर्क कर रही है, और जहाँ पे ग्रेविटी वर्क करती है वहाँ पे एक्सेलरेशन लिया जाता है, ना कि स्पीड या फिर वेलोसिटी। वहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी नहीं ली जाती, वहाँ पे एक्सेलरेशन लिया जाता है। जहाँ पर कंटिन्यूस इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि लगातार ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है दोनों पे, उनके हर एक फेज़ में। जब वो ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं कंटिन्यू, उन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रहा है, जिससे कि हर मूवमेंट उनका स्पीड, उनकी स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम स्पीड नहीं, स्पीड की बात ना करते हुए एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन क्या है, एक यहाँ पर सेम है दोनों केसेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसलिए कहा जाता है कि बॉल और फेदर या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट वेरिंग इन देयर मासेस falls at the same time, reaches at the same time on the surface where vacuum is present.